नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं क्रमवीर सिंह। महेंद्रगढ़ जिले के सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र नांगल चौधरी विधानसभा में वहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जो कार्य पानी के लिए किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जो कार्य किया है उससे नांगल चौधरी विधानसभा के 25 गांवों के अंदर जहां पानी का जल स्तर का लेवल जो था वो 1000 से 1500 फीट नीचे गहराई में जा चुका था, अब वहां पानी का स्तर काफी ऊपर आ चुका है। दरअसल हरियाणा के अंदर, विशेष रूप से दक्षिण हरियाणा के अंदर जिस तरह से सूखा की समस्या बनी हुई है, डार्क जोन ये क्षेत्र घोषित है और उसी में नारनौल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पानी की ज्यादा समस्या है। वहां के स्थानीय विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इस पूरे कार्य के लिए कार्य योजना बनाई और उन्होंने इसके लिए प्लान तैयार किया। हरियाणा के अंदर जो उत्तर हरियाणा में बरसात के समय में जो अतिरिक्त पानी नहरों में छोड़ा जाता है वह दक्षिण हरियाणा में पहुंचता है और उस पानी का फायदा उठाने की बहुत अच्छी स्कीम डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बनाई। उन्होंने महेंद्रगढ़ जिले से जो दो नदियां निकलती है, दोहान नदी और कृष्णावती नदी, उनके अंदर इस पूरे पानी को डालने की योजना बनाई। उसके लिए यहाँ के स्थानीय कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और जागरूक लोग भी उनके साथ आए और इस पूरे कार्य को अमली जामा पहनाया गया। डॉक्टर यादव की जो स्कीम थी उसके अनुसार उन्होंने हमीदपुर बांध से लेकर के भाखरी, दोचाना, पचीसी के जो गांव हैं वहां के उन सूखाग्रस्त गांवों के अंदर पानी पहुंचाने का कार्य किया है। ये जो पानी पहुंचाया जा रहा है यह नहरी पानी है और हमीदपुर बांध से करीब 7.5 किलोमीटर जो है ये नहर की खुदाई करके ये कार्य किया गया है। नदी के अंदर से खुदाई करते हुए नहर नुमा एक जो है छोटी नदी निकाली गई है खुदाई करके मशीनों की सहायता से, और उससे ये पानी पहुंच रहा है। और आपको जानकर एक आश्चर्य ये भी हो गया कि जिस तरह से जो ये काम किया गया है, ये काम इतना कोई आसान नहीं था। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस काम को जैसे ही हमने लोगों के सामने रखा, लोग मजाक उड़ाने लगे थे कि ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि जिस साइड से पानी आता है वह क्षेत्र और जहां पानी लेके जाना था उन गांवों के लिए विपरीत दिशा में चढ़ाई पड़ती है। इस वजह से ढलान से चढ़ाई की ओर, यानी कि उल्टी गंगा पहाड़ पर चढ़ाना यदि हम कहें तो इस कार्य के लिए सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक प्रशासनिक अधिकारी का जो उनका अनुभव रहा वह शायद कहीं ना कहीं काम आया है और उनकी काम करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी वह काम आई है और उन्होंने वह कार्य कर दिखाया। हमने खुद मौका पर डॉक्टर अभय सिंह यादव के साथ कार्यस्थल का वहां की विजिट की और देखा कि वाकई में ही जो भाखरी और जो उसके आसपास के गांव है, मोसनोता है या दूसरे जो गांव हैं, उन गांवों के अंदर पानी को एकत्रित किया जा रहा है और उससे जो है भूमि के अंदर रिचार्जिंग का काम हो रहा है। पानी को एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। ये वहां जो बजरी की जो खदानें हैं उनके अंदर इस नहरी पानी को एकत्रित किया जा रहा है। काफी बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर इस तरह से पानी को एकत्रित किया जा रहा है और यह पानी जिसकी गहराई 15 फुट से लेकर 35 फुट तक की बताई जाती है, इतनी गहरी खाने हैं, उन खानों के अंदर इस पानी को एकत्रित किया जा रहा है। डॉक्टर यादव ने बताया कि यदि इसी तरह से और 15-20 दिन नहरें चलती रही, लगातार ये पानी मिलता रहा तो यहाँ के क्षेत्र की काफी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। इस नहरी पानी के आने से नांगल चौधरी विधानसभा के इन गांवों के अंदर कितना कुछ फायदा हुआ है, वहां के लोग क्या कुछ कहते हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है वो एक बार सुन लीजिए। कैसे पानी? पीने के पानी की सर व्यवस्था ये थी कि मेरे गांव के अंदर इस नदी में बोर है, तो बोर में 5-7-10 दिन में डीप है, 1000 फीट नीचे पानी चला गया। हर 5वें दिन पाइप जोड़ते हैं और वो मोटर जल जाती है क्योंकि मोटर को पानी मिलता नहीं है। बड़ी दिक्कत हो रही थी। 4 बजे के बाद हमारे गाँव में भाखरी, दोचाना, बदोपुर, इन गाँव में कोई महिला सो नहीं पाती थी, इसलिए कि पानी की लाइन लगानी पड़ती थी। कभी पानी 4 बजे आ गया, कभी 3 बजे आ गया। डॉक्टर साहब ने जब से पदभार संभाला है, उनकी कड़ी मेहनत, कड़े इरादे, नेक इरादों ने हमारे गांव में पानी की छुट्टी कर दी है। दुनिया भर का पानी, कभी कोई दिक्कत नहीं, वो अलग से।
इससे तो आपका जो है सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा अब सर। फिलहाल कितना है ग्राउंड? 1000 फीट था, अभी 40-45 फुट ये नहर बनने के बाद, और उधर गांव से उधर एक जोड़ है, उसके अंदर पानी डालने के बाद 40 फीट पानी ऊंचा आ गया। कब से आया पानी? 1.5 साल से। 12 महीने। ये तो अभी हुई नहीं, उधर से चल रहा है सर। और ये पानी का जल स्तर भी अमीनपुर डैम में साहब ने पानी 2-3 साल पहले से ही डाल रखा है, इसलिए वहाँ का इफेक्ट यहाँ भी पड़ता है, पानी का जल स्तर ऊंचा हो रहा है। डॉक्टर यादव के साथ जब हमने विजिट की तो उन्होंने हमें बारीकी से इस प्रोजेक्ट के विषय में बताया, किस तरह से यह प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है, किस तरह से उन्होंने इसके लिए कार्य किया, कितना जो है कठिन काम था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और हमने ग्राउंड लेवल पर जाकर के ये सब कुछ देखा है कि वाकई में ही। और आप ये देखिए, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो पानी का जिस तरह से पानी एकत्रित है, जो एक नदी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ये पानी कहीं और नहीं, आपको नांगल चौधरी विधानसभा के गांव भाखरी के पास का नज़ारा है, जहां पिछले कुछ दिनों पहले जहां 1000 से 1500 फीट गहराई के अंदर पानी का जल स्तर था, वहां भी मिल जाए तो नसीब की बात होती थी। उसी क्षेत्र के अंदर अब देखिए, जो ट्यूबवेल पुराने सूख चुके थे उनके अंदर पानी लौट आया है। भाखरी गांव में बनी हुई बावड़ी के अंदर पानी लौट आया है। तो ये अपने आप में वाकई में ही बहुत काबिल तारीफ बात है कि जिस तरह से डॉक्टर अभय सिंह यादव कार्य कर रहे हैं, वाकई में अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है उन नेताओं के लिए जो ये रोना रोते हैं कि ये उनके पास मंत्रालय नहीं है। डॉक्टर अभय सिंह यादव ने यह साबित कर दिया है कि केवल मंत्री बनने से ही काम नहीं होते। यदि किसी नेता की वास्तव में इच्छा शक्ति हो, कुछ कार्य करने की इच्छा शक्ति हो, तो बगैर मंत्री के पद के भी कार्य किया जा सकता है। और ये सब साबित किया है डॉक्टर अभय सिंह यादव ने। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लगभग 7.5 किलोमीटर से हम चलेंगे, पॉइंट आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ जा रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट है ये? नहीं, पीछे है। हमीरपुर बांध से। के बाद नहर है ना, हाँ। मैं आपको अगले तो 3 स्पॉट दिखाने हैं। एक तो ये, एक यहाँ डालेंगे वो, और एक मतलब एडवर्स स्लोप बनाया है। ये खुदाई में ना, खुदाई में स्लोप हमने इसके जिसे उत्तर से दक्षिण की तरफ, नेचुरल स्लोप है तब दक्षिण से उत्तर की तरफ। खुदाई हमने उधर से, क्योंकि पानी अवेलेबल नॉर्थ में था और इधर ये 3-4 गाँव में बिल्कुल ड्राई था, तो इसलिए फिर एडवर्स में खोद के स्लोप हमें उल्टा बढ़ा दिया खुदाई करने का। तो ये एक तरह से इन गांव में तो पहली बार पानी मिलेगा। नहीं, ये पहली बार बेसिकली रिचार्जिंग पहली बार ही मिलेगा, पहली बार मिलेगा जी। क्योंकि पानी थोड़े होने पहले नदी आ रही तो अभी नदी जब ड्राई होने के बाद में ना, हाँ, हाँ। फिर पानी नहीं था, पानी था ही नहीं कभी। तो आप लोगों ने कितने साल बाद पानी देखा है यहाँ पे? कई साल हो गए। एक्चुअली बोले तो हमारे गांव के लोगों ने सच जो बता रहा हूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ। अच्छा, मेरा नाम रघुवीर भारद्वाज, मैं बदोक गांव का सरपंच हूँ। आखिरी टेल मेरे यहीं पड़ता है। जब से दुनिया बनी है उसके बाद में बदोकुल के किसी व्यक्ति ने नहर के पानी को कहीं दूर देखा होगा? हमारी जनरेशन ने, हमारे बाप दादों ने दर पीढ़ी दर कभी नहर का पानी नहीं देखा। नहर का पानी देखा। अब मेरे गांव के अंदर 2 साइड से डॉक्टर साहब ने, माननीय विधायक साहब ने बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी शिद्दत से बार बार पैदल चल के यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर आखिरी टेल तक इसके नहर के अंदर पैदल चल करके पसीनों के अंदर, धूप के अंदर तो वहाँ पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया। आप ये बताओ कि अभी तक देखो पानी का जो रिचार्ज का है ना, स्लो प्रोसेस है।
आपको इसका असली इम्पैक्ट तो 6 महीने बाद में पता लगेगा। तो ये एक केंद्र सरकार की स्कीम है अटल भूजल योजना, बिल्कुल उससे बिल्कुल उसी- डिफरेंट है या ना वही है, उसी को अब उसको ये जो रिमेनिंग काम है ना वो उसी के अंदर कराऊंगा। मैंने इनसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में बात की है। एक बार हमारा ये अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टेस्ट हो गया है कि भाई यहाँ ये पानी आ सकता है, तो इसको फर्दर इम्प्रूव करवाएंगे। बहुत पानी है मतलब ये बाउंड्री है ही राजस्थान में। इसका पानी का इम्पैक्ट ना नीचे की तरफ आता है। वही तो अब आपका पानी आने के बाद में सबको सुविधा हो गया पूरी की पूरी। ये तो पानी नहीं था यहाँ। 250-300 फुट पे हमारे पाइपलाइन थी, अब जो लेवल है अब 100 फुट पे ही आगे बढ़े। बहुत अच्छा पानी देखा था या खाली ख्वाब ही थे आपके सर? आइडिया सॉरी। हमने हमारे गांव की सीमा इससे लगते क्षेत्र में आज से पहले कभी भी ऐसा पानी देखा ही नहीं, बल्कि कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे इस सूखे में दक्षिणी हरियाणा के आखिरी छोर में बसे हुए गांव में नहर का पानी भी पहुंच पाएगा। हमारे यहाँ मेरे अड़ोस पड़ोस में एक साइड को छोड़ के 3 साइड में राजस्थान लगा हुआ है। हमारे यहाँ बेटी रोटी के रिश्तों में भी दिक्कत आ गई थी। जब कभी मेरे गांव में कोई रिश्ता करने के लिए अपनी लड़की का आता था तो सबसे पहले बोलता था लड़की के सर के बाल उठ जाएंगे, क्योंकि पीने के लिए भी पानी नहीं था और सिंचाई की तो बात ही दूर थी। वापस उल्टी गंगा बहाना कहा जा सकता है इस तरह से। तो सर पानी जाना था उल्टा, लेकिन माननीय विधायक साहब की कड़ी मेहनत, संघर्ष और इनका बार बार इसके ऊपर फोकस करना, वो अक्सर आते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, यहाँ आकर के इसको खुदवाया है, बड़ी मेहनत की है, उसका नतीजा है कि उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ गई है। वहाँ उपलब्ध था। अब समस्या ये थी, सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये विपरीत ढाल पे था, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट था। नदी का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, लेकिन पानी हमें लाना था उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो हमने फिर खुदाई से इसको खोद के और ढाल बनाया उत्तर से दक्षिण की तरफ। और यहाँ हमें ये गहरी खाने थी रिचार्ज के लिए हमें अवेलेबल मिल गई, जो पुरानी माइनिंग बजरी की माइनिंग हुई थी, इनसे कनेक्ट करवा दिया। और ये पानी जितना पानी आए आपके सामने है, और जितना पानी अब आ रहा है ये पानी अगले 5-4 साल तक इसी तरह से आता रहा तो मेरे ख्याल से आसपास के 10-15 गाँव इसे